कोई जीव कामी है, कोई क्रोधी है, कोई लोभी है, कोई अहंकार से भरा है, कोई दोषदर्शी है, कोई निंदक है, विविध प्रकार के दोषों से भरे पड़े और इसी वास्ते इनका उद्धार होना संभव नहीं है। आचार्य नागदेव जी उठे वहां से, नमस्कार किया, मठ के पीछे जा करके खड़क के ऊपर बैठ करके डाइयां मार मार करके रो रहे। भगवान जानते थे नागदेव को ये लग गई बात। पहुंचे पास में, नागदेव रो क्यों रहा है? कहते महाराज आपने जो बताए अवगुण, सारे अवगुण तो मेरे अंदर भरे पड़े और मेरा उद्धार होना संभव नहीं है। कहते ऐसे खाली रोने से बात नहीं बनती, यदि रोना है तो क्रिया भी साथ में करनी है। वो क्रिया कौन सी? भगवान कहते हैं निर्वेद, अनुताप, अनुशोच, आरती। इन पापों को धोने के वास्ते, इन अवगुणों से बचने के वास्ते क्या करना है? निर्वेद करना चाहिए। तुम्हें पता होगा कि मैं अनंत दोषों का भंडार हूं, अनंत दोष मेरे अंदर निसीम दोष भरे पड़े हैं, तो उनका ख्यालन करना चाहिए। यदि हमें पता चल गया कि हमारा कपड़ा, हमारी धोती, हमारी चुन्नी गंदगी से भरी पड़ी है, तो उस वक्त हम क्या करेंगे? क्या करते हैं आदमी? मैल उसकी निकालने की कोशिश करता है, चाहे वो धोती है, अंगी है, कपड़ा है, चुन्नी है, जो भी है। वैसे ही आत्मज्ञान होने के बाद में, परमात्मा के गुणों की जानकारी होने के बाद में ये सामने आ जाता है कि हम सभी दोषों के, परमात्मा सभी गुणों का भंडार है, सर्वसमर्थ है और हम सभी दोषों के आश्रय स्थान है। और इसी वास्ते हमें चाहिए कि उन अवगुणों को धो डालें। अवगुण धोने के वास्ते हमारे टीकाकारों ने एक टीका में बतलाया है कि वह चाहे महात्मा हो, चाहे भगत हो, जो निर्वेद नहीं करता, अनुताप नहीं करता, अनुशोच नहीं करता, आरती नहीं करता। मतलब आपने इन शब्दों के अर्थ तो कई बार सुने, यदि मैं खुलासा नहीं करूं तो चल जाएगा ना। निर्वेद, निश्चय सी, वेद मतलब जानना, अपने बारे में पीछे करा है, बीज डाले हैं कुकर्म के, और उनके बारे में जानकारी का होना, परमात्मा के सामने हाथ जोड़ करके विनंती करना, हे महाराज मैं जैसे भी हो, चाहे मैंने जानबूझ करके किए, चाहे अनजान में किए, ऐसी परिस्थिति के अंदर मैं जो कर बैठा हूं कुकर्म, पिछले जन्मों में, पिछली सृष्टि में, तो उनके बारे में मुझे क्षमा करें। इसको कहते हैं निर्वेद। पीछे किए हुए पाप कर्मों का की क्षमा याचना करना, इसको कहते हैं निर्वेद। अनुताप, अनुताप चालू वर्तमान में, भूतकाल में किए हुए पाप कर्मों को की जानकारी रखना या दुख करना, इसको निर्वेद, और वर्तमान के अंदर जो किए हुए पाप कर्म है उनको अनुताप बोलते हैं। अनुताप जैसा जोगिया का। अनुताप का मतलब दुख करना वर्तमान में। संकल्प तो डाला था गुरु जी के हाथ में कि मैं शराब को नहीं छूऊंगा, परंतु मित्र दोस्त के आग्रह से 2 घोट भरी है, तो उसके बारे में दुख करना वर्तमान में किए हुए पाप कर्मों, जिसको कहते हैं अनुताप। तीसरा है भविष्य में होने वाले, अभी नहीं है, परंतु हम बोलते हैं ना पापोहम, मैं पापी हूं।
पाप कर्मा, हम पाप कर्म करने वाला हूं। पापात्मा, मेरी आत्मा भी पापी है। और पाप संभव, भविष्य में भी मैं पापों से पीछे हटने वाला नहीं हूं, बड़ा बहादुर हूं। मतलब पीछे जैसे करता आया आगे भी करूंगा। और इसी को कहते अनुशोच। हे महाराज, पीछे जैसे मैंने कुकर्म किए हैं, आगे भी मुझे उम्मीद नहीं कि मैं इनसे पीछे हट जाऊंगा। अनुशोच, बचा, आगे के वास्ते मुझे इन बुरे कर्मों की ओर जाने से रोक दे। तू समर्थ है, जो नहीं करने वाली बातें भी तू कर सकता है। मैं प्रार्थना करता हूं, हमारा तुम्हारा नाता अनादिकाल से चलता आया और मैं, आप जगत पिता है, मैं आपका बालक हूं, आपकी शरण में आया हूं। इस प्रकार का आग्रह कर और अनुशोच। अनुशोच करना मतलब भविष्य में अपने हाथों से कोई पाप कर्म न हो। और आरती, पर्यंत रति, परमात्मा तक प्रेम की डोर को बांधने वाला शब्द है आरती। पर्यंत, परमेश्वर तक पहुंचाने वाला जो शब्द है, तो ऐसा टीकाकार ने कहा है, जो व्यक्ति, जो भगत, जो महात्मा, जो इस प्रकार निर्वेद नहीं करता, दुख नहीं करता, भूतकाल में किए हुए पाप कर्मों के बारे में दुख नहीं, वर्तमान में किए जाने वाले पाप कर्मों के बारे में दुख नहीं, भविष्य के बारे में सोचता नहीं, और परमात्मा को मिलने की अभिलाषा नहीं करता, न तो वो भगत है, न है वो महात्मा। फिर क्या है? कुछ तो भी है ना। क्या है वह? कहते तो भिक्षुक नव्हे तो वासनिक नव्हे। फिर क्या है आखिर में? तो जीतूची प्रमादिया जाना हुआ, वो जिंदा है, देखने के वास्ते महात्मा नजर आ रहा है, परंतु महात्मा नहीं है, जिसको दुख ही नहीं। वो भगत दिखने को देखता है, परंतु भगत नहीं। वो वासनिक देखने को देखता है, वासनिक नहीं। कई लोग बूढ़े हो जाते हैं और अपने आप को वासनिक भी कहते हैं और संन्यास लेने से डरते हैं। इसका मतलब क्या है? वासनिक उसे नहीं कहते कि जो घर के अंदर विषय विकारों के अंदर जिंदगी भर फंसा रहे, 50 साल की उम्र तक संसार के कार्यक्रम करे, अपना कर्तव्य पूरा होने के बाद में परमात्मा की शरण जाने की इच्छा रखता है। वासनिक, नीकी वासना, अच्छी वासना जिसके दिल में है, उसको कहते वासनिक। तो निर्वेद नहीं, अनुताप नहीं, अनुशोच नहीं, आरती नहीं, तो भिक्षुक नव्हे, तो वासनिक नव्हे, तो जीतूची प्रमादिया, जिंदा होकर के वो प्रमादी है, ऐसा शास्त्रकारों का कहना है। तो आत्मज्ञान का मतलब दो रूप से परमात्मा के गुणों के बारे में जानकारी का होना और अपने अवगुणों के बारे में जानकारी का होना। अपने अवगुणों की जानकारी होने के बाद में क्षमा याचना करना, यह आत्मज्ञान का मूल स्वरूप है। वैसे ही आत्मज्ञान कहते हैं, जो जैसे असे थे तैसे जाने देते ना। जो वस्तु, जो व्यक्ति, जो पदार्थ जिस प्रकार का है, उसको उसी रूप में जानना, उसको कहते हैं ज्ञान। जे जैसे असे ते तैसे जानी दे, ते ज्ञान का रूप ही ऐसी कि जो वस्तु वैसी है। यदि हम जैसे पूजा है, प्रसाद है, भगत है, एक आधा ऊपर से भगत होता है और अंदर से भक्ति नहीं होती। जब तक गाड़ में पैसा है, बीड़े चढ़ाते हैं, तीर्थों पे जाते हैं, दुख कष्ट आ जाए तो फिर भगवान के ऊपर विपरीत हो जाते ही भगवान ने मदद नहीं की। भगत वह होता है जो हुआ परमात्मा की मर्जी से, अपने कर्मों के मुताबिक जो कुछ प्राप्त हुआ है। परमात्मा किसी को दुख थोड़ा देता। तो यह अपने बारे में
जानकारी का रखना, शास्त्र के अंदर संक्षेप में अपने आप को सभी दोषों का ग्रह मान करके, और जिस संसार से हम आशा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं, क्या संसार से उम्मीद हम क्या रखते हैं? है किसी को पता? है तो बता दें। इस संसार से हम सुख की आशा रखते हैं। किससे? कितनी गलत फहमी है हमारी। इस संसार से हम सुख की आशा करते हैं, जबकि है दुखों का घर। गीता में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कहते हैं, दुखालयम अशाश्वतम अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। ये संसार अनित्य है, सुख रहित है, दुखों का घर है, क्षणभंगुर है। और हम कहते हैं पैसा कमाओ, झूठ बोलो बने, चाहे छल कपट करके करो, भाई का हिस्सा है वो भी तड़पा लो, माँ बाप का है तो माँ बाप बूढ़े हो गए, गला घोट करके जल्दी। एक माता थी चंडीगढ़ में, उसका पोता था, एक गला एक था, पैसे थे, परमात्मा की कृपा थी। पोता कहा करता है, बुढ़िया कब मरेगी तो दे दे ना, कल भी तो हमने सामना है तो आज ही दे दे। यह संसार की जिस पोते दोते से माँ बाप आशा रखते हैं कि बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगा, और वो कहते हैं कब मरेगी, दे दे ना, आज नहीं तो कल हमने सामना है। तो भगवान कहते हैं गीता में कि इस संसार से तुम सुख की आशा न करो रे, इतने भोले मत बनो। इस संसार ने दुनिया में सबको धोखा दिया है। जो जैसे इस दुनिया में आके गए सारे धोखा खा के गए। तुम सो बच जाओ, कम से कम जय कृष्ण बन गए हो, अब तो बचो। सुख रहित है, क्षणभंगुर है, नाशवान है, दुखों का घर है, और उस दुखों के घर से हम आशा रखते हैं सुख की। तो भगवान कहते हैं फिर करना क्या है, तुम ही बता दो। अर्जुन कहता आप ही बता दे हमारा फर्ज क्या है। कहते ये दुर्लभ मनुष्य देह तुम्हें प्राप्त हुई है, तो दुर्लभ मनुष्य देह प्राप्त हुई है तो तू मेरी भक्ति कर। आत्मज्ञान के बारे में हमारे कवि आचार्य श्री नागदेव जी के शिष्य कविश्वर बाग ने अपना विश्वनाथ दास बालापुरकर ज्ञान प्रबोध ग्रंथ के अंदर लिखते हैं कि आत्मज्ञान कहते किसे, आत्मज्ञान की व्याख्या उन्होंने की है, प्रथम दान होत केरी ईश्वर माय बाप गोसावी, उमटत खेओ जीवी सरे चीन गए। कहते हैं जिस वक्त इंसान के दिल में ऐसी चोट लगती है जबरदस्त, ज्ञान होता है जिसको आत्मज्ञान कहते हैं हम, तो ज्ञान होने के बाद में ईश्वर ही मेरे माता पिता और स्वामी है, ऐसे दिल में चोट लगने के बाद में वो घर नहीं देखता कि बीवी का क्या होगा तो बच्चों का क्या होगा, तो घर अभी पलस्तर नहीं किया, लेंटर डाला, अभी उसका फर्श भी नहीं पड़ा, दरवाजे भी नहीं बिठाए, रंग रोगन नहीं किया, इसकी चिंता वो कुछ भी नहीं करता। ये उस ज्ञानी की आत्मज्ञान की परीक्षा है। यदि कोई कहता है कि मुझे आत्मज्ञान हो गया और वो संसार में फंसा है, तो ये गलत फहमी है उसकी। प्रथम ज्ञान होत के लिए आरंभ में ही ज्ञान प्राप्त होने के बाद में ईश्वर ही मेरे माता पिता और स्वामी है, ऐसा समझते हैं। जहां था वहां का वहां से वह चल देता है। ना तीर्थ राही ना साता, जीवी वस्ती करू वाटे जाता, तेरी घरी असे उठिता, उदास
छोड़नी। यदि किसी कारणवश मजबूरी से घर में रहना पड़ रहा है तो वस्ती करूं वाटे जाता, सफर में आदमी जा रहा है, वो साधन नहीं थे उस वक्त, ये आधुनिक साधन विज्ञान के। जो काम सामने लग जाता था रात को वहां पर रुकना पड़ता था, धर्मशाला में रुकते थे, गांव वाले खाने पीने का सोने का प्रबंध करते थे। सोता है, खाना भी खा लेता है, दूध भी पी लेता है, चाय नहीं थी उस वक्त, दूध पी लेता है, रोटी भी खा लेता है, बिस्तर पे सो भी जाता है और सोने के बाद में थोड़ी आंखें लगती है, नींद खुलती है तो रात की निशानी होती है गांव वालों को कि अब क्या टाइम होगा। देखा तारे की तरफ, चंद्र की तरफ देखकर अभी तो बड़ी रात है, फिर आकर के लेटता है, फिर नींद खुलती है, फिर बाहर जाता है, कब ये रात खत्म होगी और मैं अपने घर की ओर जाकर के अपने बच्चों को मिलूंगा, ऐसी उस सफर करने वाले व्यक्ति के दिल में तमन्ना होती है। उसी तरह ज्ञान होने के बाद में ज्ञानी पुरुष, आत्मज्ञानी पुरुष ये हमेशा तन मन से यही सोचता है कि परमात्मा ये घर नहीं है, ये जेल खाना है। इस जेल खाने में, इस घर के जेल खाने में से मैं कब मुक्त होऊंगा। कहीं ये थोर छूटे योग सुख पावे, कब इस संसार के बंधन से मैं मुक्त होकर के परमात्मा के शरण में जाऊंगा, परमात्मा के आनंद को प्राप्त करूंगा। ऐसी तमन्ना होती है, तब तो समझना चाहिए